राजा हत्याकांड मामले पर जांच तेज हो गई है। इंदौर में शिलांग पुलिस जांच कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर जांच कर रही है। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर जांच हो रही है। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर यह पूछताछ किससे हो रही है? पूछताछ राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी और 3 और आरोपियों से हो रही है। कई और इनपुट मिले हैं, कई और इनपुट हैं। अंशुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, आज स्वाभाविक सी बात है, पुलिस रिमांड पर 8 दिन के लोग थे, उसके बाद 2 दिन की रिमांड और बढ़ाई गई थी, तो कई बातें सामने आई हैं। क्या उसी पूछताछ के आधार पर अब जांच हो रही है? कुछ इनपुट मिले हैं शिलांग पुलिस और इंदौर को, अहम इनपुट? बिल्कुल राहुल, वहाँ पर सोनम और राज जो है दोनों से पूछताछ हो रही है, और दोनों से जब पूछताछ होती है तो वो कई ऐसी जानकारी जो है वो पुलिस को देते हैं, जिसके बाद वहाँ से इंदौर में मौजूद शिलांग की एसआईटी टीम को सूचना पहुँचाई जाती है और शिलांग की एसआईटी टीम इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ मिलकर के उस पूरे मामले की तफ्तीश करती है, उसकी जाँच करती है। इसमें लगातार जो इनपुट शिलांग से पूछताछ में निकल करके सामने आ रहे हैं उसे यहाँ पर खंगाला जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से आरोपी झूठ ना बोल सकें, क्योंकि शिलांग और इंदौर की दूरी अधिक है और किसी भी प्रकार से पुलिस जो है शिलांग की वो इस पूरे मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहती है, सारे सबूत जुटाना चाहती है। और इसीलिए जब आरोपी पूछताछ में कोई चीज बताते तो यहाँ पर उसकी जांच की जाती है। और ये लगातार 4 दिनों से शिलांग पुलिस की जांच में हो रहा है। जब पहले फ्लैट के बारे में जानकारी निकल के आई तो पुलिस ने फ्लैट खुलवाया, फिर सोनम के माता पिता से भी बातचीत की गई, सोनम के घर पर जो सूटकेस था उसे भी खुलवाया गया, उसकी भी जाँच की गई। राज जो है उसके घर पर भी जाके जाँच की गई। साथ ही जो सोनम जहाँ पर काम करती थी उसके साथ जो काम करते थे आरोपी राज जहां पर काम करता था, इन सभी इनपुट को शिलांग की एसआईटी पुलिस जो है वो लगातार खंगाल रही है। और ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि एसआईटी की टीम जो है वो अपना काम खत्म कर चुकी हो, लेकिन आज भी एसआईटी की टीम जो है वो इंदौर में काम कर रही है। जैसे ही वहां पर पूछताछ में कोई बात निकल करके सामने आती तो उसे इंदौर में वेरीफाई किया जाता है। एसआईटी की टीम तत्काल पहुंचकर उसको वेरीफाई करती है और लगातार कई ऐसे इनपुट शिलांग पुलिस को मिल रहे हैं जिसमें कि आरोपियों से जुड़े होने की संभावनाएं जो है वो नजर आती हैं और उन्हीं की जांच जो है इंदौर में की जा रही है। सबसे अहम वो सूटकेस की तलाश की जा रही है जिसमें कि राजा और सोनम के जो गहने हैं वो हो सकते हैं, और उसी सूटकेस की तलाश में शिलांग पुलिस जो है इंदौर में अलग अलग स्थानों पर जा भी चुकी है। साथ ही सोनम जहां पर रुकी थी इस दौरान उसकी मदद किसने की थी, इस पर से भी लगातार पर्दा उठते जा रहा है। जिस गाड़ी से वो गई थी उसके ड्राइवर से भी पूछताछ की गई थी और किसने इस पूरे मामले में मदद की थी। और जो 50,000 रुपए का एक अमाउंट निकल करके सामने आया है कि सोनम ने पूछताछ में बताया कि 50,000 रुपए जो उसने आरोपियों को दिए थे वो 50,000 रुपए आए कहां से थे, किस व्यापारी के जरिए आए थे, क्या उसमें किसी प्रकार से हवाला का उपयोग किया गया था, इन सब की जांच जो है वो शिलांग पुलिस की एसआईटी के द्वारा की जा रही है। और खुद इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि टीम अभी भी इंदौर में मौजूद है, क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो है उनके साथ मौजूद हैं और लगातार इस मामले की जांच की जा रही है कि वहां से जो पूछताछ में चीजें निकल करके आ रही है उसमें सच्चाई कितनी है। और चूंकि आएंगे हमारे हम लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच अंशुल इस खबर पर अपडेट देने के लिए।